हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाऊंगी। मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार को किया जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और मंगलवार को माता पार्वती यानी मंगला गौरी की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान नहीं है, जो निसंतान है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं और अभी तक नहीं जानते कि किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, कब से इस व्रत को स्टार्ट करें और कब इसका समापन करें यानी उद्यापन करें, तो ये सब मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। पहले सुनाती हूँ आपको मंगला गौरी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में धर्मपाल नाम का एक धनी वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास बहुत धन था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय संतान के। वे दोनों पति पत्नी निसंतान थे और इसी कारण धर्मपाल बहुत दुखी रहता था। कभी कभी तो उसे अपने धन को देखकर भी बहुत ही दुख होता था। वह सोचता था कि यह धन दौलत मेरे किस काम की, जिससे मैं एक पुत्र भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह वे दोनों दुखी अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा आए। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने साधु महात्मा का बहुत ही आदर सत्कार किया। उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आए, उन्हें प्रेम से भोजन कराया। साधु महात्मा भोजन करके जब तृप्त हो गए, तब उन्होंने देखा कि धर्मपाल कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। साधु महात्मा तो होते ही स्वभाव से दयालु हैं। उन्होंने पूछा, हे महानुभाव, आप चिंता में क्यों हैं? आपके घर में तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी दिखाई नहीं देती, फिर आपके माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? साधु बाबा की बातें सुनकर धर्मपाल ने कहा, हाँ महाराज, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। लेकिन पुश्तें होंगी तभी तो बैठकर खाएंगी ना, मेरे तो संतान ही नहीं है। अब साधु बाबा धर्मपाल की परेशानी का कारण जान गए। वे कहने लगे, देखो बेटा, तुमने मुझे भोजन करा के तृप्त किया है। अब तुम्हारी परेशानी का निवारण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब साधु बाबा धर्मपाल की पत्नी से कहने लगे, देखो बेटी, तुम सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब धर्मपाल की पत्नी कहने लगी, साधु बाबा, आज तक जिसने जो भी व्रत या पूजा पाठ कहा है मैंने सब किया, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब तो मेरा पूजा पाठ से मन ही उठ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भाग्य में संतान है ही नहीं। तब साधु बाबा कहने लगे, देखो बेटी, मुझे नहीं पता तुमने कौन सी पूजा पाठ या व्रत किए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भाग्य का लेखा बदलने की शक्ति केवल भगवान शंकर के पास है। अगर तुम विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब धर्मपाल की पत्नी कहने लगी, लेकिन साधु बाबा, मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत की क्या विधि है और इसकी कथा भी मुझे नहीं पता। तब साधु बाबा ने धर्मपाल की पत्नी को मंगला गौरी व्रत की सारी विधि बताई और कथा भी बताई। तब साधु बाबा ने कहा कि यह व्रत सावन के मंगलवार को शुरू करना चाहिए और हर साल करना चाहिए जब तक कि मनोकामना पूरी ना हो जाए। साधु बाबा के बताए अनुसार धर्मपाल की पत्नी ने सावन का महीना आने पर मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। वह पूरे भक्ति भाव से माता पार्वती की पूजा करती। उसकी भक्ति भावना को देखकर माता पार्वती उस पर बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन धर्मपाल जब रात में सो रहा था, तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे कह रही थी कि धर्मपाल, तुम सुबह उठकर एक ऐसे आम के पेड़ की तलाश करो जिसके नीचे भगवान गणपति की प्रतिमा हो। जब तुम्हें ऐसा पेड़ दिख जाए तब उसका एक फल लाकर अपनी पत्नी को खिला देना। माँ गौरी की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह आवाज़ शांत हो गई। सुबह जब धर्मपाल उठा तब उस आवाज़ को याद करके वह एक ऐसे आम के पेड़ की तलाश में निकल पड़ा जिसके नीचे गणपति की प्रतिमा हो। बहुत खोजने के बाद उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई पड़ा जिसके नीचे भगवान गणपति की प्रतिमा थी। बस उसने वहां पर
बिखरे हुए कुछ पत्थरों को उठाया और पेड़ पर मारना शुरू कर दिया ताकि कोई फल टूटकर नीचे गिर जाए। तभी उसका पत्थर एक फल पर जाकर लगा और फल टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन तभी उसे एक और फल भी दिखाई दिया। अब उसे लालच आ गया कि अगर मैं 2 फल तोड़ लूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 2 पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब उसने एक बार फिर से पत्थर मारा, लेकिन इस बार वह पत्थर फल पर ना लगकर भगवान गणपति की प्रतिमा पर लग गया। भगवान गणपति नाराज हो गए और तभी वे धर्मपाल से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने लालच के वशीभूत होकर मुझे चोट पहुंचाई है। अब ऐसी ही चोट तुझे भी प्राप्त होगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि माँ मंगला गौरी की कृपा से जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह 21 वर्ष की आयु में सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा कहकर भगवान गणपति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धर्मपाल को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जो होना था वो हो चुका था। वह फल को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को वह फल खिला देता है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन धर्मपाल ने वह श्राप वाली बात अपनी पत्नी से नहीं बताई। उसे पता था कि यह श्राप वाली बात जानकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हो जाएगी। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। 15-16 साल का होते होते वह अपने पिता का कारोबार में हाथ भी बटाने लगा। अपने पिता के साथ व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहरों को भी जाने लगा। एक दिन की बात है, दोनों बाप बेटे व्यापार के सिलसिले में किसी नगर को गए हुए थे। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें भूख लगने लगी। तब वे नदी किनारे बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहां पर पानी भरने के लिए 2 लड़कियां आ गई। पानी भरते भरते दोनों आपस में बातें करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, बहन, क्या तुम मेरे साथ सावन का मेला देखने चलोगी? तब दूसरी कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जा सकती। कल मंगलवार है और मुझे मंगला गौरी का व्रत रखना है और उसकी तैयारी भी करनी है। तब वह कहने लगी, तुम मंगला गौरी का व्रत करती क्यों हो? तब वह बोली कि ऐसा करने से मुझे मनचाहे वर की प्राप्ति होगी और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। मंगला गौरी व्रत का विधान ही ऐसा है। इसे जो कोई भी करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह कभी विधवा नहीं होती। तब वे दोनों लड़कियां ऐसा कहकर वहां से जाने लगी। धर्मपाल को तो यह लड़की जच गई। उसने सोचा, अगर इस लड़की का विवाह मेरे बेटे के साथ हो जाए तो हो सकता है मेरे बेटे की आयु पर जो संकट है वह भी दूर हो जाए। बस फिर क्या था, धर्मपाल तो उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। जब वह लड़की अपने घर गई तब वह भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और उसके पिता से उसने बात की। बस फिर क्या था, उस लड़की का विवाह धर्मपाल के बेटे के साथ हो गया। बहू बनकर वह धर्मपाल के घर में आ गई, लेकिन उसने मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ा। वहां भी वह पूरे विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत करती रही। एक दिन कैलाश पर्वत पर महादेव जी ने देखा कि पार्वती जी कुछ उदास बैठी हैं और कुछ चिंता में हैं। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप चिंता में क्यों हो? तब पार्वती देवी बोली, महादेव, यह लड़की मेरा व्रत बहुत ही विधि विधान और भक्ति भाव से करती है। मैं इसकी पूजा से, इसके व्रत से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं इसे अखंड सौभाग्य का वरदान भी देना चाहती हूँ, लेकिन इसके पति की आयु तो बहुत ही थोड़ी है। इसका पति थोड़े ही दिनों बाद मर जाएगा और अगर उसकी मृत्यु हो गई तब मेरे व्रत का क्या महत्व रह जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, आप तो साक्षात जगदम्बा हैं। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती। अब आप ही कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि इस लड़के के जीवन पर आया संकट टल जाए और आपके व्रत की महिमा बनी रहे। तब माता पार्वती उस लड़की के सपने में जाती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से, भक्ति भावना से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु बहुत थोड़ी है। 21 वर्ष का होते ही एक सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वह लड़की कहने लगी, हे माता, आपने मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दिया है और आपका कहा हुआ वचन असत्य कैसे हो सकता है। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति के जीवन पर ये जो संकट आया है वह टल जाए। तब माता पार्वती कहती हैं, तुम एक काम करना, अपने पति के सिरहाने दूध से भरा हुआ एक बर्तन रख देना और साथ ही में कच्ची मिट्टी का एक घड़ा भी रख देना। जब सर्प उसे डसने आएगा तब वह दूध पीकर उस घड़े में बैठ जाएगा। तब उस घड़े के मुख को तुम बंद कर देना
और इस तरह से तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जिस दिन वह 21 वर्ष का हुआ तब उसकी पत्नी ने माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। सर पाया, उसने पहले दूध पिया और फिर जाकर वह घड़े में बैठ गया। उस लड़की ने उस घड़े के मुख को कपड़े से बंद कर दिया और उसे जंगल में छोड़ आई। इस तरह से उसके पति के प्राणों की रक्षा हो गई। तब उसने बड़ी ही धूमधाम से माँ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया। जब धर्मपाल और उसकी पत्नी को पता लगा कि उनके बेटे के प्राणों पर जो संकट था अब वह टल चुका है, तब वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए और बार बार माँ मंगला गौरी को धन्यवाद करने लगे। हे माँ मंगला गौरी, जैसे आपने धर्मपाल के परिवार पर अपनी कृपा की, वैसे ही आपका व्रत करने वाले, पूजा करने वाले, व्रत कथा को सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए अब जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत किस प्रकार किया जाता है। श्रावण के मंगलवार को इस व्रत को किया जाता है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ धुले हुए कपड़े पहने या नए कपड़े भी पहन सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माता मंगला गौरी का कोई चित्र या प्रतिमा लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी से घर पर भी प्रतिमा को बना सकते हैं। फिर इसके बाद व्रत का संकल्प लें और माता मंगला गौरी के सामने बैठकर कहें कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि के लिए, मंगला गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करने का संकल्प कर रही हूँ। इसके बाद माता मंगला गौरी के चित्र या मूर्ति को एक चौकी पर सफ़ेद और लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा लें जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। अगर आपको दीपक नहीं मिल रहा है तो आप आटे से घर पर भी दीपक बना सकते हैं। फिर इसके बाद माता का पूजन करें। माता को जो भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं वह 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 फल, 16 लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ, मिठाई। इस तरह से माता को अर्पण करें। इसके बाद सूखे मेवे और गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और ऐसे अनाज भी चढ़ाएं। इसके बाद माता मंगला गौरी की कथा पढ़ें। इस व्रत को करने के समय, जब भी आप इस व्रत को कर रहे हैं, एक समय अन्न वाला भोजन किया जाता है, वो भी केवल मीठा। इस दिन नमक वाला भोजन नहीं किया जाता। इस तरह से श्रावण में आने वाले हर मंगलवार को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को लगातार 5 सालों तक करके फिर इसका उद्यापन कर देते हैं। शिवप्रिया पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला यह व्रत अखंड सुहाग देने वाला है और पुत्र पौत्र आदि देने वाला है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।